सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, उसका 21st पार्ट है। तो इस पार्ट में जो हमने कल स्टार्ट किया था दैट वाज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसका जो फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमें बात करनी थी कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में। उसमें हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने थे एक्सट्रैक्शन के। तो सॉरी, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल में। ठीक है, तो उसमें जो पहला पार्ट था दैट वाज एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो वो हमने स्टार्ट कर लिया था। एक बार उसे ही स्टार्ट वहीं से करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से होंगे? जैसे अपना सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिस्ट में आते हैं। सो इनके जब आपको इन्हें एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हमें करना होता है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, अभी जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की, इसमें होता है हमारा इन्वॉल्व मॉर्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। इनके इस फॉर्म में जो कंपाउंड्स होते हैं उनका हमें मॉर्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना होता है। जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम का मॉर्टन क्लोराइड NaCl। ठीक है, उसका जो मॉडर्न वर्जन होगा, या कोई ऑक्साइड है उसका, जैसे आपका सी ए है, CaO हो गया, वो जब मॉल्टन होगा उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है जिससे ये हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो अब ये हम कह सकते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं कौन सी प्रोसेस से? इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। ठीक है, अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे मैंने आपको बताया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वो तो ऑक्साइड्स उसमें से निकलते हैं। उनके भी पार्ट्स होते हैं कि कैसे निकलेगा मॉल्टन ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स के भी, कि ये मेटल्स तो निकलते हैं क्लोराइड की फॉर्म में से और एक मेटल निकलता है ऑक्साइड की फॉर्म में से। सो जो एल्यूमिनियम मेटल है, it is extracted by the electrolysis of molten oxide। और जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन क्लोराइड्स। ठीक है, तो पहले मॉल्टन क्लोराइड वाली प्रोसेस हम देख लेते हैं जिसमें हमारा फॉर एग्जांपल हम सोडियम का लेते हैं, NaCl ले लिया, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, क्या बन गया? Na और Cl2 अलग हो गया, बैलेंस रिएक्शन है ये। अब जो मॉल्टन फॉर्म थी NaCl की, इसमें से आयंस निकले सोडियम और क्लोरीन के, यानी क्लोराइड। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये जो आयंस है ये अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं दे गो टू कैथोड। ठीक है, कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और एनोड पे जाते हैं हमारे नेगेटिव आयंस, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? कैथोड पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, रिएक्शन होती है, दैट इज 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 सोडियम एटम्स। ये हमारा सोडियम एटम हमें मिल जाता है, या सोडियम मेटल। और एनोड पे जो कि हमारे नेगेटिव आयंस जाते हैं जो कि है क्लोरीन के, पॉजिटिव पे तो सोडियम के थे, और नेगेटिव आयंस है क्लोरीन के, वो जाते हैं। तो 2Cl नेगेटिव, ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे, गिव्स
2Cl नेगेटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, सो इट गिव्स अस Cl2 जो कि है हमारी क्लोरीन गैस। ठीक है, तो क्लोरीन गैस तो फॉर्म होती है एनोड पे, और जो सोडियम मेटल है दैट इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, या कह सकते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब आपको मॉर्टन क्लोराइड का पता चल गया, अब मॉर्टन ऑक्साइड का हम ले लेते हैं। कौन से एग्जाम्पल से? जैसे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन, तो एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट होता है जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो Al है, तो Al2O3 इज द ऑक्साइड। तो इसकी जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, इट गिव्स अस Al प्लस 3O2। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है, 2Al2O3 गिव्स 4Al प्लस 3O2। ठीक है, अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था ये तो था हमारा मॉल्टन स्टेट में, यहाँ बन गया हमारा एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस। अब जो फॉर्मेशन है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की, जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, उसमें आगे कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं? तो दोनों उस पे होंगे, अभी हमें पढ़ना होगा कैथोड पे भी एनोड पे भी, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग आयंस जाते हैं। तो कैथोड पे कौन से आयंस जाएंगे? अब इसमें दो तरीके के आयंस निकलते हैं, पहले तो बता दूं, Al3 पॉजिटिव जो आपके एल्यूमिनियम के आयंस होंगे, और दूसरा आपके जाएंगे ऑक्साइड आयंस। ठीक है, O2 नेगेटिव। ये आपके दो तरीके के आयंस हैं जो जाएंगे। तो कैथोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है हमारी? एल्यूमिनियम की, क्योंकि कैथोड पे जाएंगे आपके पॉजिटिव आयंस। 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इट गिव्स अस एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो ये तो थी कैथोड पे रिएक्शन। और एनोड पे जो रिएक्शन होगी दैट इज 2O2 नेगेटिव्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स गए हमारे, तो बन गई हमारी ऑक्सीजन गैस। और मेन तो हमें चाहिए था यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल, जो हमें एक्सट्रैक्ट करना था फ्रॉम इट्स मॉल्टन ऑक्साइड, वो हमें मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हमारे वो होते हैं दैट लाई इन बिटवीन द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि जिंक, आयरन, टिन, लेड एक्सेट्रा। ठीक है, ये मिडिल में होते हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के। इनका जब हमें एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है तब जो प्रोसेसर इन्वॉल्व होती है दैट इज रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन होता है किसका? ऑक्साइड्स का विद कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, ऑक्साइड्स का रिडक्शन होता है विद कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, अब जो ये मेटल्स हैं इन्हें ऑब्टेन करना, एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स इज ईजियर, किसके कंपैरिजन में? टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम देयर कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। ठीक है, अब लेकिन कुछ हमारे मेटल्स होते हैं कौन सी फॉर्म में? कार्बोनेट से सल्फाइड्स की फॉर्म में। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट देम फ्रॉम कार्बोनेट से सल्फाइड्स की फॉर्म में से ऑक्साइड्स की फॉर्म में। ठीक है, पहले कन्वर्जन होता है, और वो जो कन्वर्जन होता है फ्रॉम जो आपके फर्स्ट कार्बोनेट से सल्फाइड की फॉर्म है उसमें से मेटल ऑक्साइड में अगर आपको जब कन्वर्ट करना होता है,
इट कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, ठीक है, या रोस्टिंग। इन दोनों प्रोसेस से जो सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स है पहले हम उसमें से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम टू मेटल ऑक्साइड्स, जिनमें से आपका रिडक्शन करके कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम के साथ इन मेटल्स को, जो कि हमारे जिंक, आयरन, टिन या लेड है, इन्हें एक्सट्रैक्ट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है दैट इज़ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के प्रोसेसेस। तो पहले एक छोटे से उसमें बताऊँ आपको कि क्या होते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो जो कार्बोनेट ओर होता है, ठीक है, कार्बोनेट या सल्फाइड्स की फॉर्म में होता है जैसे, तो कार्बोनेट ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, कार्बोनेट टू ऑक्साइड। रोस्टिंग इज जब सल्फाइड ओर कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में। ठीक है, क्या चीज़, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस जिसमें कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड बाय द प्रोसेस, जिसमें आपका जो भी प्रोसेस है अभी तो वो हमें आगे पढ़नी है, वो होती है कैल्सिनेशन। और जब सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, दैट प्रोसेस इज रोस्टिंग। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी वैसे इसकी पूरी प्रोसेस पढ़नी है, प्रोसेस होती कैसी है, पर वो अभी एक नई वीडियो में होगा। तो फिलहाल जो आज हमने पढ़ा दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और पता चल गया कैसे होता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड की फॉर्म से होता है, और बाकी मेटल्स का होता है देयर क्लोराइड्स। फिर हमने मॉडरेटली रिएक्टिव का बस अभी स्टार्ट ही किया है, वो भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।